सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अदालत का हुक्म, बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। अगली समाअत पर भी मखदूम अली खान दलाइल जारी रखेंगे। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सके। अब आप प्रॉक्सिस के जरिए जजेस को धमकियां दिलवाएंगे। जजेस की पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला उठा लिया। कहा, आपने ये भी करना है तो कर ले। एक हुकूमती सेनेटर ने भी यही बात कही है। अटॉर्नी जनरल बोले, गुफ्तगू तौहीन आमेज थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास में प्रेस गैलरी से मोबाइल फुटेज बनाने के मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया है। आज के इजलास के दौरान ऐवान के अंदर से बनाई जाने वाली वीडियो टीवी चैनल्स पर ऑन एयर करने का मामला, पैमरा को भेजने का फैसला। स्पीकर की जेर सदारत इजलास कहा गया कि पैमरा से मोबाइल फुटेज चलाने वाले टीवी चैनल्स की फहरिस्त भी स्पीकर ऑफिस को फ्राहम की जाएगी। स्पीकर ने वीडियो बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान के प्रेस गैलरी कार्ड मनसूख करने और सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी की है। बरतानिया के बाद बेल्जियम में ब्रसेल्स पार्लियामेंट के लिए पाकिस्तानी नौजवान भी सियासत में मुतहरिक हो गए। 22 साला पाकिस्तानी निजात चौधरी मोहम्मद अली पार्लियामेंट के इंतखाबात का हिस्सा बन रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि चौधरी मोहम्मद अली इंतखाबात में जीत का ब्रसेल्स पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।